नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अत्री आपका आपके YouTube चैनल DA ट्यूशन क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 6th क्लास का जो पेपर हुआ था 30 अप्रैल को, उसका जो रिज़ल्ट होगा डिक्लेयर, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा और कब लिस्ट लगेगी, कब बच्चों का एडमिशन होगा। चलिए देखिए, जो ये एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम जो है किसके द्वारा लिया गया है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST, जो 2022 के अंदर हुआ है 30 अप्रैल को, क्लास 6 का एग्जामिनेशन कंडक्टेड बॉडी, यानी कि किसके द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था। एग्ज़ाम टाइप इंट्रेंस एग्ज़ाम था ये, यानी कि 6th क्लास के अंदर जो एंट्री लेनी होती है बच्चों को, यानी कि एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम था ये इंट्रेंस एग्ज़ाम इसको बोलते हैं। इसलिए एग्ज़ाम डेट क्या थी, 30 अप्रैल 2022। नवोदय क्लास 6 जो रिज़ल्ट रिलीज डेट, यानी कि जो उनकी जो समिति है, नवोदय विद्यालय जो समिति है, उसके द्वारा जो बोला गया है कि कब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है मई 2022। यहाँ पे आपको डेट नहीं दी गई कि किस डेट को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, तो मई 2022, इसमें कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं है। रिज़ल्ट स्टेटस टू बी अनाउंस, यानी कि इस महीने में कभी भी ये डिक्लेयर हो सकता है। रिज़ल्ट मोड, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये आपको मिलेगा। ऑनलाइन किस वेबसाइट पे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट जो दिखाई दे रही है navodaya.gov.in। देखिए यहाँ पे देखो, ये जो मैंने साइट लिखी है यहाँ पे navodaya.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। जब भी आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर करना, जब भी आपको रिज़ल्ट देखना है आपकी जो क्लास 6 है, उसके लिए आपको इस साइट पर जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम पे आप ये साइट भरिए और इस साइट पर जाके देखिए आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब जब आप ये साइट भरोगे तो ये आपके सामने ऐसा ऐसा पेज खुल जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति, ये ऐसा ऐसा पोस्टर आएगा। इसके बाद ये पोस्टर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो स्टेप आपने करना है, हाउ टू चेक नवोदय क्लास 6 रिज़ल्ट 2022। किस प्रकार से हम 2022 में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, जो पहला है, आपने पहला स्टेप जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो समिति से वेबसाइट है, उस पर आपने जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, यानी कि जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको फिल करना पड़ेगा वहाँ पे, स्टूडेंट्स नेम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पे आपने क्लिक करके, और फिर आपको यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो आपकी निकल के आएगी। अगर आपका एडमिशन उस नवोदय विद्यालय में अगर हो गया है तो उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम मिलेगा, अदरवाइज आपका नाम उसमें नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि कितने नंबर पर वो जो लिस्ट है लगने वाली है, संभावित कितने तक है। अब देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जो दिखा रही है, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा। देखिए आपके सामने ये पेज आ चुका है। वर्ग एक स्तर पर लिखा हुआ है, जनरल, OBC, SC, ये 3 कास्टें आपको दिखाई दे रही हैं, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति। अब देखिए, शहरी छात्र, ग्रामीण छात्र और ग्रामीण छात्रा, ये 3 या 4 टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। शहरी छात्र मतलब क्या है, जो शहरों में रहते हैं, शहरों में जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनकी जो मेरिट लिस्ट जाएगी। अगर वो जनरल हैं तो 92 to 94 यहाँ पे दिखाया गया है। OBC हैं तो 90 to 91 आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर SC हैं तो 85 to 80% आपको इतने मार्क्स चाहिए। ये जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर दिखाई गई है। ये शहरी छात्र को 90 to 92, यहाँ पे 89 to 90, 83 to 84, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया। ग्रामीण छात्रों के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो कम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पेपर अब की बार बहुत ही आसान था, तो इसलिए जो मेरिट लिस्ट जाएगी वो देखिए किस हिसाब से जाने वाली है, बहुत ही। देखिए, मैं यहाँ पे वर्ग लिख देता हूँ। जो जनरल है, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, यानी कि जिसके अंदर ब्राह्मण वगैरह वगैरह जो आते हैं, उसमें देखिए 92 to 90 जो जनरल कास्ट के लोग हैं, OBC है आपके सामने और SC ST है। ये देखिए 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए जनरल, OBC और ST। अब देखिए, जो जनरल है इसकी जो मेरिट लिस्ट जाने वाली है वो आपकी 95 से कम जो 95% है, 95% टू 99%, ये आपकी लिस्ट जाने वाली है जनरल के अंदर।
कम से कम आपको 95% तो चाहिए। जो अगर आप शहरी इलाके के अंदर हैं, शहरी इलाके में हैं तो 96 लगा के चलिए, 96 to 99। अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो 95 या 94 भी आपका चल सकता है, 94% पे भी आपका एडमिशन होने की संभावना है। अदरवाइज 95% to 99 ही आप मान के चलिए कि इसके अंदर ही आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। ग्रामीण इलाके लोग, ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब ग्रामीण बच्चों की जो मेरिट लिस्ट जाएगी 95 to 99%, ये जनरल के लिए है। अब ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी की थोड़ा इनसे कम जाती है। ओबीसी जैसे अदर कास्ट है उनकी जो है ये जाएगी 90% to 95, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, या फिर 92 to 95% ऐसा आप बोल सकते हो यहाँ पे। ओबीसी की जो एससी और एसटी है ये इनसे थोड़ा कम जाती है। इनकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो जाएगी यहाँ पे आपकी 88 to 93 के आसपास, या फिर 94 के आसपास। यहाँ पे कम से कम आपको 88 चाहिए। इसमें ओबीसी के अंदर अगर आप हो तो 92 आपको कम से कम चाहिए। अगर आप जनरल के अंदर हो तो 95 से कम आपकी, या 94 से कम आपकी बात नहीं बढ़ने वाली, तो 94 तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ कि किस समय रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। मई के महीने में जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर दिया गया मई 2022 में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मई 2022 इस महीने में आपने, जो मैंने आपको साइट बताई है navodaya.gov.in, navodaya.gov.in, इस वेबसाइट पे आपने चेक करते रहना है। जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा मेरी वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी, और इस वेबसाइट पे आपने चेक करते रहना। मई के महीने में कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। और जो ये लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, इससे कम मुझे नहीं लगता कि इससे कम जाएगी, क्योंकि पेपर जो था बहुत ही आसान आपके सामने आया हुआ था। नवोदय विद्यालय का रीजनिंग बहुत ही आसान थी। मैथ में जो 1-2 क्वेश्चन था कि जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, अदरवाइज मैथ भी बहुत आसान था। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे कि बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है, और अच्छा भी करके आए हैं पेपर। तो उनके जो मार्क्स हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।